अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो से हम दूसरा पेपर 2 जो कि 12 दिसंबर 2017 के आफ्टरनून सेशन में हुआ था, ये वाला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर 2 की पहले पार्ट की वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नदी पलीकडे हिरवे रान आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है हमें। नदी पलीकडे हिरवे रान आहे, हिरवे रान मतलब ग्रीन फॉरेस्ट। सो कलर का जो नाम होता है वो विशेषण होता है, इसलिए हिरवे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले ए, बी, सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है और 2 जुमले मंतकी मरकजी बयान के मुताबिक। पेपर 1 के अंदर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। मैथमेटिकल लॉजिक, रियाजियाती मंतक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर कंजंक्शन वाला अगर तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये। सवाल बयान है, अगर मैं सेहतमंद खाना खाऊं तो सेहतमंद रहूंगा, और इससे रिलेटेड 4 अलग अलग बयानात दिए गए हैं। पहला है ए, मैंने सेहतमंद खाना खाया। बी, मैं सेहतमंद रहा। सी, मैंने सेहतमंद खाना नहीं खाया। और डी है, मैं सेहतमंद नहीं रहा। तो जब अगर वाले सवालात आते हैं तो जो ऑप्शंस ए बी सी डी, मतलब ऑप्शंस नहीं, ए बी सी डी अलग अलग जो जुमले होते हैं उनका टुकड़ा करके जो बनाए जाते हैं जुमले, तो वो दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अब जब अगर के जुमले आएंगे तो जो मंतकी बयान होता है, रिजल्ट वाला बयान होता है, उसके अंदर या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्बत जुमले होना चाहिए, या फिर दोनों नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले होना चाहिए, नहीं वाले जुमले होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दे रहा है, मतलब जो 4 अलग अलग जुमले ए बी सी डी दे रहा है, उसमें ए है मैंने सेहतमंद खाना खाया, बी है मैं सेहतमंद रहा। तो ये दोनों जुमले मिलकर अगर से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या फिर मैंने सेहतमंद खाना नहीं खाया, मैं सेहतमंद नहीं रहा, ये दोनों जुमले मिलकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ए बी आ सकता है या सी डी आ सकता है। अब ऑप्शंस में देखिए ए बी और सी डी दोनों दिया गया है, लेकिन सवाल में हमसे बोल रहा है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है जिसमें पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। ए बी और सी डी अगर इन दोनों को कंसिडर करते हैं हम, तो सी डी जो है ये मैंने सेहतमंद खाना नहीं खाया, मैं सेहतमंद नहीं रहा। तो ये इंफॉर्मेशन पहले जुमले, इसमें ना तो पहला जुमला आ रहा है ना ही दूसरा जुमला आ रहा है। पहला जुमला किस में आ रहा है? ए बी के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो ए बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, पारा चढ़ने या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय। पारा चढ़ने, इस कहावत का मतलब क्या है हमें निकालना है। उर्दू लैंग्वेज में भी पारा चढ़ना ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। पारा चढ़ने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ऑप्शन है खूब राघव ने, पहला ही ऑप्शन दिया गया है जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, a sentence with an underlined phrasal verb is given below. Out of the 4 options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. एक जुमला दिया गया है, उसके अंदर एक फ्रेजल वर्ब है और उससे मिलता जुमला ऑप्शन में से हमें ढूंढकर वहां पर सब्सटीट्यूट करना है, रखना है, यानी कि फ्रेजल का हम मानी फ्रेज निकालना है हमें आंसर में।
जुमला है इफ ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विथ चीटिंग मी ही इज वेरी मच मिस्टेकन। ही कैन गेट अवे विथ यानी कि बच जाना, किसी चीज से बच जाना, गेट अवे विथ यानी कि किसी चीज से बच जाना। तो इससे इसका हम मानी फ्रेज हमें ढूंढना है। ए है स्केप पनिशमेंट, स्केप पनिशमेंट यानी कि सजा से बच जाना। बी इज रिवॉर्डेड यानी कि कुछ हासिल कर लेना। सी है विल बी रिच यानी कि अमीर होगा। और डी है हैव इन्फ्लुएंस, उसका असर होना। ए वाला ऑप्शन स्केप पनिशमेंट ये मोस्ट प्रोबेबल सूटेबल रहेगा दिए गए फ्रेजल वर्ब के लिए। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। ऑड वन आउट करना है हमें। ए है 27, बी है 37, सी है 47 और डी है 67। अब अगर कभी हम देखते हैं तो 27, 37, 47, 67 इन चारों में से 37, 47 और 67 ये जो है ये मुफर्रद आदाद है, मतलब प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ अपने आप से और एक से ही तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से तकसीम नहीं होते हैं। जबकि 27 जो है वो मुरक्कब अदद है, 3 से भी तकसीम हो सकता है, 9 से भी तकसीम हो सकता है और ख़ुद अपने आप से यानी कि 27 से और 1 से तकसीम होता है। तो 27 आंसर राइट है, ए वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है खालीलपैकी अशुद्ध शब्द कौन था। रॉन्ग वर्ड निकालना है हमें दिए गए वर्ड्स में से। सबसे पहला जो है वो दिया गया है तल्लक। तल्लक यानी कि मराठी ज़बान का लफ्ज़ है, ये राइट लफ्ज़ है, उसके मीनिंग होते हैं शानदार। दूसरा है तरह। तरह यानी कि कोई चीज़ का की किस्म या कोई चीज़ का तरीक़ा। सी है तल्लीन। तल्लीन भी एक लफ्ज़ है मराठी ज़बान का जिसके मानी एकदम गर्क हो जाना किसी चीज़ के अंदर। और चौथा है तबल। तबल ये जो है ये रॉन्ग वर्ड है। हाँ, तब्बल अगर डबल ब आ जाता था वहाँ पर तो वो राइट रहता था। डी ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें एक फिगर दी गई है। नीचे दिए गए सवालों में कागज़ का एक टुकड़ा इस तरह जोड़ा गया है जैसे सवाल की शक्ल में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो फिगर दी गई है, 2 फिगर्स दी गई है, एक है x और एक है y। अब पहली फिगर में ये बताया जा रहा है हमें कि कागज़ को किस तरह से मोड़ा जा रहा है। ये x है पहली फिगर, ये y है दूसरी फिगर। तो इस साइड में इस तरह से कागज़ को मोड़ा जा रहा है और कागज़ जो है वो कुछ इस तरह से है। आगे बोल रहा है मैं दिए गए जवाबात के इख्तियारात में से इस तरह का इंतखाब कीजिए कि कट लगाने के बाद बगैर जोड़ा हुआ पैटर्न दिखाई दे। ये जो है ये इतना हिस्सा जो है मुड़ा हुआ है। अब ए जो है उसमें क्या दिया है, सर्कल्स जो है वो आजू बाजू है, मतलब बेतरतीब पोजीशन में है। बी में जो है वो सर्कल्स कॉर्नर पर है, इस तरह से एक है, इस तरह से एक है। सी में जो है सर्कल्स ऊपर नीचे है और डी जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा क्योंकि वाई वाली शक्ल में ये जो सर्कल है वो कॉर्नर पर आ रहा है। तो ये जो शक्ल रहेगी ये आंसर रहेगा इस सवाल का, यानी कि बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। दी गई शक्ल में कितनी सीधी लकीरें हैं। शक्ल दी गई है हमें और उसमें कितनी सीधी लकीरें हैं ये पूछ रहा है हमसे। शक्ल बना लेंगे हम। सीधी लकीरें अगर गिनते हैं हम तो 1, 2, 3, 4 और 5 है। इस तरह से 5 सीधी लकीरें हैं। फिर उसके बाद एक लकीर ये है और एक लकीर ये है और फिर बीच में से एक लकीर है, यानी कि सबसे पहले 5 जो उफ्की हॉरिजेंटल बनाया था मैंने वो, और फिर खड़ी यानी कि कॉलम वाइज जो बनाया था मैंने वो +3 और फिर 2 सीधी लकीरें हैं जो क्रॉस है।
डायगोनली है तो +2, 5 और 3 8 और 2 10, 10 इसका आंसर है। ए है 5 ऑप्शन, बी है 10, सी 9 और डी 8। सो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। झैल में एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है जिसके अंदर कुछ हुर्फ गुमशुदा है। आपको इनकी शनाख्त झैल के मुतबादलात में से करना है। एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है। हुर्फी सिलसिला कुछ इस तरह से है, ए है, फिर ए है, खाली जगह है, ए है, फिर खाली जगह है, फिर बी है, फिर खाली जगह है, और फिर ए है, बी है, ए है और फिर खाली जगह है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितने के ग्रुप में बांटा जा रहा है हुर्फी सिलसिले में हुरूफ को। अगर हम टोटल काउंट करते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हुरूफ है इसके अंदर। अब 12 को कैसे कर सकते हैं, या तो 4 और 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं, या फिर 3 और 3 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो इस तरह से 3 के ग्रुप में बांटा जा सकता है या फिर 4 के ग्रुप में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा है और फिर वापस से ए आ जा रहा है, तो यहाँ पर मैं बी लेकर देखता हूँ। तो ये हो गया ए बी, ये वाला पहला कॉम्बिनेशन, फिर ए बी ये वाला दूसरा कॉम्बिनेशन, फिर ए बी ये वाला तीसरा कॉम्बिनेशन, और फिर बचता है ए बी, ये चौथा कॉम्बिनेशन। यानी कि 3 के ग्रुप में बांटा गया है हुर्फों को, और इस तरह से जवाब आ रहा है बी, फिर ये खाली जगह थी ए, फिर ये खाली जगह थी ए, और लास्ट में ये खाली जगह थी तो बी। तो इसका मतलब जवाब जो है इसका बी होगा। सॉरी, बी, ये जो है बी है, ए है, बी आंसर रहेगा इसका, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में ए बी सी और डी का निशान लगी हुई 4 शक्लों में से 3 शक्ल बिलतरतीब और किसी तरह एक दूसरे से मेल खाती हुई है। एक जो शक्ल है वो अलग है, कौन सी शक्ल अलग है वो हमें निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक स्क्वायर है, बीच में सर्कल है और एक लाइन इस तरह से है। फिर अगली शक्ल में क्या हो रहा है, स्क्वायर, सर्कल और ये एक की जगह पर 2 लाइन हो जा रही है। फिर है स्क्वायर, सर्कल और 2 के बाद 3 लाइन हो जा रही है। अब अगली जो शक्ल होना चाहिए था वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था। सर्कल होना चाहिए था, ये 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था। अब ये दी गई शक्ल में 4 तो है, डी वाली जो शक्ल है उसमें 4 है, लेकिन 2 इधर है और 2 इधर है, इसलिए ये जो है ये अलग शक्ल है बाकी 3 से। उसकी जगह पर ये वाली शक्ल होना चाहिए था। सो ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, नामुमकिन वाक़े का एहतमाल क्या होता है। नामुमकिन वाक़े का एहतमाल 0 होता है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो मतलब वो हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन चीज़ जो हो ही नहीं सकती, तो ये थेरोटिकल कंसेप्ट है। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ऑप्शन है बी वाला राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। मंदरजे झैल सवाल में दिए गए मुतबादिल से मुताल्लिका हुर्फ लफ्ज नंबर मुंतखब करें। उर्दू में देखिए दिया गया है खौफ और दिल, और इंग्लिश में दिया गया है वेंट्रिकल और हार्ट। वेंट्रिकल को उर्दू में जोफ बोला जाता है, तो सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, वो दिल जोफ।
लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, जो दिल के नीचे वाले खाने होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है। उर्दू में जोफे दिल कहा जाता है उन्हें। तो दिल जो है उसका हिस्सा जोफ। तो इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन निकालना है हमें। पहला वाला जो है फिश पॉन्ड, पॉन्ड तालाब, उसका हिस्सा मछली नहीं है, उसके अंदर रहती है। नेक्स्ट है बी सेरिब्रम, ब्रेन, बड़ा दिमाग और दिमाग। दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं, छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, सेरिब्रम, सेरिबेलम। सो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है लिगामेंट, ब्लड, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आओर्टा और हैंड। हाथ जो होता है हाथ का हिस्सा नहीं है, जो शरीयान होती है वो बहुत छोटी होती है, हाथ का हिस्सा नहीं होती है, हर जगह मौजूद होती है वो। तो बी वाला ऑप्शन जो है बड़ा दिमाग और दिमाग, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है एनीमिया, खून की कमी और शख्सियत की खराबी की सबसे मुश्तरक अलामत क्या है? ऑप्शन है जिल्द का पीलापन, दूसरा भूख की कमी, तीसरा तवज्जो की कमी और चौथा बाल का झड़ना। तीसरा वाला ऑप्शन तवज्जो की कमी, ये राइट आंसर है इसका। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 प्रिंटिंग ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हो चुका है। इस तरह से पढ़ेंगे हम सवाल को। नीचे दिए गए सवाल में वजह आर और बयान ए के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयान है ए एडमिरल अमीरुल बहर हिंदुस्तानी फौज में सबसे आला ओहदा होता है। बयान है ए एडमिरल हिंदुस्तानी फौज में सबसे आला ओहदा होता है और उसकी वजह दी गई है आर हिंदुस्तानी बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ को जनरल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बयान जो दिया गया है वो हिंदुस्तानी फौज के बारे में दिया गया है। एडमिरल हिंदुस्तानी फौज में सबसे आला ओहदा होता है और उसकी वजह बता रहा है हिंदुस्तानी बहरिया में, मतलब नेवी डिपार्टमेंट से मुताल्लिक एक जुमला दे रहा है और आर्मी डिपार्टमेंट से मुताल्लिक एक जुमला दे रहा है। तो ये जो बयान दिया गया है उसकी वजह के लिए जो बयान चाहिए वो भी आर्मी डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए, मतलब आर्मी डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड रीज़न देना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये दोनों बातें सही है। एडमिरल हिंदुस्तानी फौज में सबसे आला ओहदा होता है और हिंदुस्तानी बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ को जनरल कहा जाता है। हिंदुस्तानी बहरिया के जो चीफ होते हैं नेवी चीफ, उन्हें जनरल कहा जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन बयान ए की वजह आर नहीं है। तो इस तरह से इस मुनासिबत से हम मुतबादिल का इंतखाब करेंगे। मुतबादिलात में दिया गया है बयान ए और वजह आर दोनों सही है और वजह आर बयान ए की दुरुस्त वजाहत है। नहीं, ये नहीं होगा। बी है बयान ए और वजह आर दोनों सही है लेकिन वजह आर बयान ए की दुरुस्त वजाहत नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा। सी है बयान ए सही है और वजह आर गलत है। डी है बयान ए गलत है और वजह आर सही है। तो सी और डी भी नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। अगला है सवाल नंबर 15। ऑडियो विजुअल एड्स आर रिलेटेड टू समय व बसरी तदरीसी वसाइल। एड्स से यहाँ पर मुतालिक हम इमदादी आलात नहीं लेंगे, तदरीसी वसाइल लेंगे। समय व बसरी तदरीसी वसाइल डैश के मुतालिक हैं। अब इनका कौन सी सलाहियत से मुतालिक होता है वो देखना है हमें। पहला है परसेप्चुअल अपैरेटस, दूसरा है ऑडिबल अपैरेटस। परसेप्चुअल यानी कि जिससे कोई चीज़ का नज़रिया बनता है, कंसेप्ट बनता है जहन में, नज़रियाती साजो सामान बोल रहा है उसे। बी बोल रहा है ऑडिबल अपैरेटस। ऑडिबल यानी कि समय सुनने वाली क्वालिटी, ऑडिबल साजो सामान। दूसरा सी दिया गया है बोथ ऑफ दी अबव और डी दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो समय व बसरी तदरीसी वसाइल से समाअत के मुताल्लिक भी तख्लीकी नशोनुमा होती है और
बसीरत से मुताल्लिक़ भी तख्लीक़ी नशोनुमा होती है। तो डी सी वाला ऑप्शन, बोथ ऑफ दी अबव, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। हिंदुस्तान के पास डैश की मदद से बुलेट ट्रेन होगी। हिंदुस्तान के अंदर जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं उसके लिए हिंदुस्तान ने जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम, वो कौन से जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉप्स, जिसे उर्दू में खुद कफील बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स, हेट्रोट्रॉप्स, गैर कफील जो होते हैं, इंसेक्टिवोरस, जो हैवानात वगैरह को मतलब कीड़े वगैरह खाने वाले जो होते हैं। तो खुद कफील, ये आंसर है इसका ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झैल में हुर्फों का एक सिलसिला दिया गया है। ऊपर की लाइन का नीचे दिए गए सिलसिले के मुताबिक, नीचे दिए गए पैटर्न के मुताबिक कौन सा जवाब होगा, ये हमें क्वेश्चन मतलब वो बोल रहा है। एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है हमें, B8 4 CRM CRM 9PD 9PD KWF, इस तरह से आगे भी दिया गया है ये। अब हमें जो कॉम्बिनेशन दे रहा है वो दे रहा है BRC। पहला वाला कॉम्बिनेशन है BRC, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है 8MR, तीसरा वाला कॉम्बिनेशन है 49M। तो इस जगह पर क्या आएगा हमें फाइंड आउट करना है। जब हम BRC देखते हैं तो पहला है B से R पे जा रहा है यानी कि +4 हो रहा है, और R से वापस C आ रहा है यानी कि -1 हो रहा है। +4 -1। 8MR पे देखेंगे अगर कभी हम 8 से जा रहा है M पर यानी कि 1 2 3 4 +4, और फिर M से R हो रहा है यानी कि वापस आ रहा है R पर एक मुकाम पीछे। नेक्स्ट है 49M, 4 के बाद 9 +4, और फिर 9 के बाद M यानी कि -1। तो ये +4 -1 इस तरह से हो रहा है। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, +4 -1 का ही होगा। 4 के बाद C को लेंगे हम, C से 4 मुकाम आगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा CP, और P से एक मुकाम पीछे यानी कि 9, CP 9। +4 -1 इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आंसर्स जो दिए गए हैं देखिए, CPN दिया गया है, आंसर होना चाहिए था CP9। CNP पहला है A ऑप्शन, B ऑप्शन है 4PN और C ऑप्शन है CPN। तो CPN जो है आंसर दिया गया है यहाँ पर, CPN की बजाय CP9 छपना चाहिए था वहाँ पे असल में, या फिर नन ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसी सूरत हाल आती है तो आप डायरेक्ट नन ऑफ दीज सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। मंदज झैल बीमारियों में से कौन सी बीमारी आलूदा पानी की वजह से फैलती है। पहला है एड्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है एनीमिया और तीसरा है टेटेनस। टाइफाइड जो बीमारी होती है वो आलूदा पानी की वजह से फैलती है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कहानी है एक, कहानी के ऊपर बेस्ड जुमले दिए गए हैं और उन जुमलों की तरतीब के मुतालिक सवाल है। डायरेक्ट लास्ट पार्ट पे आते हैं हम। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला तीसरा होना चाहिए, तीसरा जुमला कौन सा होना चाहिए ये पूछ रहा है हमसे।
अब यहाँ पर जुमले जो दिए गए वो देखिए, इसको चूहों की सरगर्मी से आज़ाद किया गया, इसको जाल में फंसाया गया, शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, वो जाल से भाग नहीं सकता था, इसको चूहों की कमज़ोरी से नफरत थी। तो इस तरह से जुमले दिए गए हैं। जब हम तरतीब देंगे इसकी, तो क्यू वाला जो ऑप्शन रहेगा वो तीसरे नंबर पर आएगा। आप इसे बआसानी देख सकते हैं तरतीब में लगाकर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। मुंदरजा झेल सवाल में 4 अल्फाज दिए गए हैं। अगर इन सबको लुगत की तरतीब में मुरतब किया जाए तो कौन सा सबसे आखिर में आएगा, कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है और कौन सा वर्ड जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। सेंटिमेंटाइज है, सेंटेंस है, सेंटिनल है, सेंटिमेंटली है। अब सेंटिमेंटली जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। प्रियंका ने अपने घर से मगरिब की तरफ चलना शुरू किया। पहले हम यहां पर यह है शुमाल, यह है जुनूब, यह है मगरिब और यह है मशरिक। मान लीजिए ये प्रियंका का घर है। प्रियंका ने अपने घर से मगरिब की तरफ चलना शुरू किया। मगरिब की तरफ चलना शुरू किया और 25 मीटर का फासला तय किया। 25 मीटर का फासला तय किया। अब यहाँ पर आने के बाद वो दाएं मुड़ी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रहेगा ये उसका राइट हैंड रहेगा और ये जो रहेगा ये उसका लेफ्ट हैंड रहेगा। सो यहाँ पर आने के बाद वो दाएं मुड़ी, यानी कि राइट में मुड़ी और उसने 10 मीटर तक चली। वो 10 मीटर तक चली। ये 10 मीटर हो गया। अब 10 मीटर तक चलने के बाद ये जो रहेगा ये उसका राइट रहेगा और ये जो रहेगा ये उसका लेफ्ट रहेगा। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ी और मीटर तक चली। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ी और 15 मीटर तक चली। उर्दू मीडियम के क्वेश्चन में मिस हो गया है वो। 15 मीटर तक चली तो राइट में मुड़ने का मतलब यहाँ पर मुड़ना है और 15 मीटर तक चलना मतलब यहाँ तक पहुँचना है। तो ये 15 मीटर हो गया। अपने शुरुआती नुक्ते से वो किस मुकाम पर है, किस सिमत में है, हमें बोलना है। अब यहाँ पर देखिए मगरिब की जानिब है और साथ में थोड़ा ऊपर साइड भी है। तो ऑप्शन में खुद दिया गया है शुमाल मगरिब है, जुनूब मगरिब है, जुनूब मशरिक है और शुमाल है। तो अगर कभी हम उसके घर से देखते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये शुमाल मगरिब का होता है। तो शुमाल मगरिब यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 23। एक डिस्क जिस पर आप मालूमात जमा करते हैं। ऐसी डिस्क जिसमें हम मालूमात को जमा करते हैं, डेटा अपलोड करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। पहला है प्लेट ऑप्शन, दूसरा है डेटा डिस्क, तीसरा है पेपर डिस्क, चौथा है टीवी डिस्क। बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डेटा डिस्क। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। दिए गए सवालात के जवाब देने के लिए मुंदरजा झेल मालूमात का मुताला कीजिए। सवाल में जो मालूमात दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है। दिए गए सवाल का जवाब देने के लिए दी गई मालूमात को मुताला कीजिए। 8 दोस्त A, B, C, D, E, F, G और H एक दायरे में मरकज की तरफ रुख करके बैठे हुए हैं। इसी तरह का सवाल हमने पिछले पेपर में भी सॉल्व किया है। एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर ही उसके अंदर 5-6 से ज़्यादा सवालात थे। तो या इस पेपर में भी ऐसा ही होने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस आगे भी सवालात आएंगे। 8 दोस्त A, B, C, D, E, F, G और H एक दायरे में मरकज़ की तरफ रुख करके बैठे हैं।
AC, DG, HE और FB एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, मतलब A के बाजू C, D के बाजू G, H के बाजू E और F के बाजू B बैठे हुए हैं। A H के भी बगल में बैठा हुआ है। अब इसके अंदर A C के बाजू तो बैठा हुआ ही है, लेकिन उसके बाजू वाला एक जो है हिस्सा वहाँ पर H बैठा हुआ है। B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, E C के दाएं जानिब तीसरे मुकाम पर है। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें सवाल का जवाब देना है। सवाल जो है वो है मंदरजा झैल जोड़ों में से कौन एक दूसरों के साथ बैठा नहीं हो सकता। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, AH, DC, EB कैन नॉट बी, तयन नहीं किया जा सकता। तो कौन सी ऐसी जोड़ी है जो एक दूसरे के बाजू बैठी हुई नहीं है, वो निकालना है हमें। अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से सर्कल बनाकर देखेंगे। हम एक सर्कल बनाएंगे, इसमें 8 निशानात लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 निशानात। पहली इंफॉर्मेशन सब मरकज़ की तरफ रुख करके बैठे हुए हैं। अब दूसरी इंफॉर्मेशन में AC, DG, HE और FB एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं। तो AC A ले लेता हूं पहले मैं। अब यहाँ पर देखिए A H के भी बगल में बैठा है, तो A और C जो है इससे मुतालिक हमें थोड़ा एहतियात करना पड़ेगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मैंने A को सिलेक्ट किया, तो A को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर या तो C आएगा या फिर यहाँ पर C आएगा। H की पोजीशन भी इन दोनों में से कोई एक जगह पे रहेगी, लेकिन H की पोजीशन के बारे में हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है। B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है। तो अगर कभी मैं H को यहाँ पर लेता हूँ, H को यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं H को यहाँ पर लेता हूँ मान लीजिए, तो सेकेंड सेंटेंस हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है। H का दाएं जानिब यानी कि H का राइट साइड जो कि इधर की तरफ रहेगा, तो इधर की तरफ दूसरे मुकाम पर, पहला मुकाम दूसरा मुकाम, यहाँ पर B की पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन A के बाजू में तो C है दूसरे साइड में, इसलिए H जो है यहाँ पर नहीं हो सकता बल्कि यहाँ पर होगा। तो ये H की पोजीशन आ जाएगी और ये C की पोजीशन आ जाएगी। अब B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, H से दूसरे मुकाम पर B को ले लेंगे हम, और E C के दाएं जानिब तीसरे मुकाम पर है। C के राइट में तीसरे मुकाम पर E को ले लेंगे। C का राइट मतलब इस तरफ से होगा, 1 2 3, ये E आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये हमें सवाल में दी गई मालूमात पर मिलेगा। एक और नुक्ता है जो हमें सवाल की मालूमात से मिलेगा, वो है FB। AC, DG, HE और FB एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो B यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा F, बचेगा DG, बचेगा DG। या तो D यहाँ पर हो सकता है, D यहाँ पर होगा तो G यहाँ पर हो सकता है होगा, और या तो G यहाँ पर हो सकता है, G यहाँ पर होगा तो D यहाँ पर होगा। तो ये इस तरह से जो है शक्ल बनकर हमारे सामने आ रही है। अब हमसे पूछा गया है कि मंदरजा झैल में से कौन एक दूसरे के साथ बैठा नहीं हो सकता है। AH एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो सकते हैं, नहीं, AH एक दूसरे के साथ ही बैठे हैं। दूसरा दिया गया है DC के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस मुकाम पर अगर D है मतलब D, ये दोनों जगह खाली है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है हमें। नेक्स्ट है EB एक दूसरे के बाजू नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाजू ही बैठे हैं। और अगला जो दिया गया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी कि तायुन नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए था, ऑप्शन डी, तायुन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी और सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इनकम्प्लीट दी गई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि डी सी को राइट दे रहा है। तो अगर एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तायुन नहीं किया जा सकता, इस क्वेश्चन को मतलब इस आंसर को सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, लास्ट वाला सवाल है ये भी हुरूफी सिलसिले पर मुश्तमिल है। नीचे दिए गए सवाल में एक हुरूफ सिलसिला, नीचे दिया गया सवाल हुरूफ सिलसिले पर मुश्तमिल है जिसमें कुछ हुरूफ गायब है। दर्ज झैल मुतबादिलात में से आखिरी 5 हुरूफों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो हुर्फी सिलसिला है वो है सी डी ई, फिर उसके बाद खाली जगह है, फिर है जी एच आई, फिर 2 खाली जगह है, फिर है एल, फिर 5 खाली जगह है, 1 2 3 4 5। तो अगर कभी हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर आएगा एम एन ओ पी क्यू एम एन ओ पी और क्यू। तो इस तरह से अगर कभी हम आखिर के 5 हुरूफ देखते हैं इस अददी सिलसिले के तो वो होना चाहिए एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू। लेकिन जवाबात में जो मुतबादिलात दिए गए हैं जवाब में वो है आर एस टी यू वी, ए बी एक्स जेड वाई, ए बी एक्स वाई जेड, ए बी जेड वाई एक्स। तो चारों में से एक भी नहीं है ये एक्चुअली, लेकिन इससे करीब तर जो है वो है ए वाला ऑप्शन आर एस टी यू वी। अगर मान लीजिए इस अददी हुर्फी सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं हम कहाँ तक, वी, तो वी तक जो आखिर के 5 हुरूफ रहेंगे वो ऑब्वियसली आर एस टी यू वी रहेंगे। तो ए वाला ऑप्शन इसे चूज करेंगे हम। ये था सवाल नंबर 25 पार्ट 1 पेपर 2 का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 26 से लेकर सवाल नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में।